हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज फिर से आप लोग के लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। कल जो है बहुपद में कुछ बातें करने के लिए बाकी रह गए थे, उसी बातों की चर्चा हम आज करेंगे। तो देखिए हम आप लोग के लिए कुछ खास पॉइंट लिख रखे हैं, तो इसके बारे में आप समझिए पहले। इसके बाद हो सके तो आप इसे कॉपी में नोट करके याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप याद नहीं कीजिएगा, बातों को समझिएगा नहीं, तो क्या आप एक्सरसाइज बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। तो आप बातों को समझते हुए आगे बढ़िए और प्रयास कीजिए इसको कॉपी में नोट करने का, और नोट करके इसको याद करने का प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, यहां पे लिख रखे हैं रैखिक बहुपद का समान रूप ax प्लस b है जहां a नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कब होगा? a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम लोग को फंसा देता है, कहां? ऑप्शन में। बात समझ रहे हैं? दे देगा क्या, ऐसा ही कुछ दे देगा, बोलेगा ये रैखिक समीकरण का क्या समान रूप है जहां a बराबर 0 हो। तो a बराबर यदि 0 हो जाएगा तो ये समान रूप नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि a बराबर 0 रख सकते हैं, 0 गुना x और प्लस b, तो ये 0 प्लस b हो गया, सिर्फ b हो जाएगा, जो कि रैखिक बहुपद का ये रूप नहीं है। रैखिक बहुपद का रूप कैसा होना चाहिए? घात 1 होना चाहिए। यहाँ पे चर ही खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ax प्लस b जो है ये समान रूप कब होगा? जब a जो है 0 के बराबर नहीं होगा तब। तो आप इन चीजों को याद रखिए, रैखिक बहुपद का समान रूप। चलिए इसके बाद आते हैं द्विघात बहुपद का समान रूप। आपको इन चीजों को याद रखना है। क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसमें भी जहां a नॉट इक्वल टू 0, a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसका समान रूप ये होता है। आप इन चीजों को याद रखिए। अब देखिए आइए, त्रिघात बहुपद का समान रूप ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है जहां a नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका समान रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इन चीजों को आप याद रखिएगा। देखिए अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप कॉपी में इसको नोट कीजिए। सबसे पहले रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? केवल एक शून्यक होते हैं। यदि बोले मैक्सिमम कितने शून्यक होते हैं, अधिकतम कितने शून्यक होते हैं रैखिक बहुपद का? जब भाई केवल एक ही होते हैं तो अधिकतम एक से अधिक कहां हो सकता है? मतलब सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही शून्यक होता है। किसका? रैखिक बहुपद का। बातों को समझ रहे हैं? तो रैखिक कल आपको बता चुके हैं। क्या रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? नहीं पता तो आप ये पता कीजिए इसका घात कितने होते हैं। एक शून्यक भी है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक की संख्या कितने होते हैं? 2। इन चीजों को भी बता दिए हैं। त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितने होते हैं? 3। इन चीजों की बता दिए हैं। अब आप आज इस चीज को कॉपी में नोट करके याद रखने का प्रयास कीजिए। फिर कहता है यहाँ पे आइए, द्विघात बहुपद के दो शून्य तो होते ही हैं, लेकिन यदि अल्फा बीटा हो, हमें पता नहीं है शून्य क्या, तो मान लें कि अल्फा बीटा यदि हो, दो शून्यक अल्फा बीटा हो, तो भाई शून्यकों का योगफल। आप इन चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। इसको भाषा में कैसे लिखा जाता है? शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए। और शून्यकों का, इसको भाषा में नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि देखो दोनों शून्यक को हम गुना कर रखे हैं ना, तो क्या हो गया? ये शून्यकों का गुणनफल। जब किसी संख्या को गुना किया जाता है, उसका रिजल्ट जो आता है उसको क्या बोलते हैं? गुणनफल करते हैं। इन चीजों को गुना किए इसको क्या बोलेंगे? गुणनफल। यानी कि अल्फा इंटू बीटा और सूत्र क्या होगा? सी बाय क्या। आप बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए इसके बाद अगला चीज आपको बता रहे हैं। देखिए ध्यान से आप इस चीज को बारीकी से समझते रहिए। तो चलिए आइए आप इन चीजों को सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। क्या चीज है यहाँ पे? यदि त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? आप इन चीजों को नोट कीजिए और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है? ये माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या होता है? तो सी बाय ए होता है। यहां देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाय ए होता है। क्या बातों को समझ पा रहे हैं?
अब आते हैं आपको लेकर के यहां पे, कहां, यदि द्विघात बहुपद px का शून्यक अल्फा बीटा हो तो px बराबर क्या होगा। यह सूत्र वहां पे अप्लाई हम लोग करेंगे जहां की द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहेगा। शून्यक दिया हुआ रहेगा, दो शून्यक दिया हुआ रहेगा और बहुपद को निकालने के लिए कहेगा। तो हम लोग इस सूत्र को अप्लाई करने वाले हैं। तो कि px बराबर क्या होता है, ये होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल एक्स और प्लस अल्फा बीटा। बातों को समझ रहे हैं। इसके बाद कि त्रिघात बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो px बराबर क्या होगा, a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का होल एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। क्या बातों को आप समझ रहे हैं। हम जानते हैं आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा। क्या उठता होगा सवाल कि बाप रे बाप, इसको याद कैसे करेंगे, इतना बड़ा सूत्र, वो भी रट रट के आखिर याद कर लेंगे, कितना दिन तक याद रखेंगे। हो सकता है शायद 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं 10 दिन, तो कहने मतलब कम से कम महीना दिन में तो भूल ही जाएंगे ना। हमको तो याद रखना है कब तक, एग्जाम तक। ये छोटी छोटी चीजें तो याद रख सकते हैं, पर इतना लंबा चीज हमसे नहीं हो पाएगा ना। क्या यही सोच रहे हैं आप। यदि ये सोच रहे हैं, सोचना बंद कीजिए। इस चीज को आपको निकालने के लिए अब भी कभी आपको बताते हैं और साथ में हम लोग मिल करके निकालेंगे आखिर ये चीज कैसे होता है। तो चलिए ऊपर का चीज मिटा देते हैं। आप इन चीजों को पहले अच्छी तरह समझिए। ये दोनों सूत्र भी निकालने के लिए आपको हम सिखाएंगे। देखिए, इसके लिए आप कुछ याद नहीं रखिए, तो जैसे जैसे हम बोल रहे हैं आप भी इस तरह से निकालने का प्रयास कीजिए। इसके बाद इस सूत्र के बाद लास्ट सूत्र है, इसके बाद एक्सरसाइज अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा चिन्ह को याद रखें। देखिए कर्मानुसार से क्या, माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हुआ अभी बता रहे हैं आपको। ये सजाने का तरीका आप तो इसमें याद रख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, कि पहले माइनस रखना है, फिर प्लस, फिर माइनस। बातों को समझते जाइएगा। चलिए हम क्या करते हैं, अब ये चीजों को मिटा देते हैं, समझ लिए। चलिए आइए और इनको बनाने का प्रयास करते हैं। इस चीज को भी मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बनाते हैं। द्विघात बहुपद बनाना है ना। आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं कि द्विघात बहुपद में जो है 2 आइटम होता है अंदर में। क्या क्या होता है, एक शून्यकों का योगफल होता है और एक शून्यकों का गुणनफल होता है। अभी कभी द्विघात बहुपद में हम ये 2 चीज पढ़ चुके हैं। तो भाई द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा सूत्र, चलिए आते हैं। सबसे पहले है कि px बराबर क्या होगा। आप समान सूत्र जान रहे हैं कि ax स्क्वायर होता है, तो भाई इस पे तो भी a पहले लगने वाला है। क्या लगने वाला है, a इंटू में दे दीजिए, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए और एक्स स्क्वायर, क्योंकि ax स्क्वायर होता है। ये कहां से आ गया हम लोग का, कहां से आया, समान रूप से आया कि ax स्क्वायर तो होगा ही। अब आते चिन्ह के पास, पहले क्या लगाने वाले हैं, माइनस चिन्ह। तो चलिए देखिए हम माइनस, ये माइनस हो गया। इसके बाद देखिए क्या बातों को समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्या किए, समान रूप से ले आए ax स्क्वायर, ठीक है, चिन्ह माइनस, उसके बाद पहला आइटम को याद रख दीजिए, क्या है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। चलिए लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा। और यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर था ना, एक पावर घटाते जाइए, एक एक पावर क्या करेंगे, घटाते हुए चल जाएंगे चरण में। यहां एक्स स्क्वायर दिए थे, एक पावर घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, एक्स हो गया। अल्फा प्लस बीटा का होल है, तो अगला चिन्ह क्या आने वाला है, प्लस प्लस। तो दूसरा आइटम देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, यहां लिख दीजिए आप अल्फा इंटू बीटा। क्या ये सूत्र बन गया आपका, कोई दिक्कत। इस चीजों को इस तरह से आप भी 2 से 3 बार कॉपी में बनाइए, बिल्कुल आप कभी नहीं भूलिएगा। चलिए त्रिघात बहुपद कब बनाते हैं, त्रिघात बहुपद px बराबर क्या होगा। तो त्रिघात बहुपद में कितने आइटम होते हैं, 3 आइटम होते हैं। पहला तो होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक चीज ये हो गए। दूसरा चीज होते हैं अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा और प्लस में अल्फा गामा। इन चीजों को तो पहले आप याद किए हैं। फिर होता है अल्फा बीटा गामा।
द्विघात बहुपद था 2 आइटम, त्रिघात बहुपद था 3 आइटम। देखिए कैसे याद हो गया, बात को समझ रहे हैं। अब पी एक्स बराबर निकालेंगे तो सबसे पहले आप जो ए को समान रूप से ले आइए, पहला पद को कि ए एक्स क्यू होता है, यहां लिखिए ए इंटू एक्स क्यू। बातों को समझ लिए। इसके बाद देखिए चलते हैं कहां, पहला चिन्ह क्या है माइनस, पहला चिन्ह दीजिए, उसके बाद पहला आइटम यहां लगा दीजिए। क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसके बाद क्या बोले, ध्यान कीजिए, सॉरी यहां थोड़ा मिस हो गया है, ए एक्स क्यू होगा, त्रिघात बहुपद है, आप जानते होंगे ए एक्स क्यू होता है, ठीक है। तो अभी क्या बताएं, चर के लिए एक एक पावर को घटाते जाइए आप, यहां पावर है 3, तो अब क्या लगने वाला है, एक्स स्क्वायर। बातों को समझे। तो दूसरा चीज चिन्ह क्या आने वाला है, यहाँ पे प्लस आने वाला है। इसके बाद दूसरा चिन्ह के बाद क्या आने वाला है, दूसरा आइटम। देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा, अब प्लस में बीटा गामा, अब प्लस में अल्फा गामा का हॉल। देखिए ये कहानी कब तक करते रहेंगे, जब तक कि भाई 0 नहीं आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर, एक पावर और घटा दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स। तो तीसरा चिन्ह क्या लगने वाला है, माइनस का, माइनस लगा दिए। उसके बाद तीसरा चिन्ह के बाद क्या चीज, तीसरा आइटम क्या है, अल्फा बीटा गामा, तो आप लगा दीजिए अल्फा बीटा गामा। क्या ये चीज आपको समझ में आया? क्या अब आप इस चीजों को अपने से बना सकते हैं? रटना बंद कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझना चालू कीजिए। तो सच में ये चीज आपको यदि पसंद आया हो और रियल में आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं कि सर समझ में आ रहा है, इसी तरह से आप चलिए, आपके साथ हम भी चलने के लिए तैयार हैं। तो एक चीज आज बताते हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे जो कि मेरे साथ चलना चाहते हैं, आज का आज अभी कभी जो है ना कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए पता है, वंदे मातरम। बस हम समझ जाएंगे आप जो है मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। बस इतना लिखना है, क्या लिखना है, वंदे मातरम। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ चलना चाहते हैं रियल में, तो जरूर लिखिएगा, इसी से पता हमको चलेगा। आज का आज हमको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, कितने ऐसे मेरे भाई हैं, दोस्त हैं जो कि मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे साथ चलना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आते हैं, थोड़ा सा आज एक्सरसाइज के पीछे ले जाते हैं, फिर अगले दिन से एक्सरसाइज के पीछे बातें करेंगे हम लोग। तो चलिए आज आपका एक्सरसाइज अभी कभी स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे होंगे एक्सरसाइज बहुपद का जो है एक का ये पहला एक्सरसाइज, पेज नंबर आपका है A13। बहुपद चैप्टर में जाइए, पेज नंबर 13 निकालिए। आपको सवाल दिख रहा होगा, तो नीचे देख पा रहे होंगे अपने बुक में भी सवाल को। आप पहला सवाल क्या दे रखा है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा यदि pa बराबर डैश। तो आप बातों को समझिए, कोई भी चीज जो है ना बहुपद का शून्यक तभी होता है जब उसका मान बहुपद में रख देने से वो बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। तो शून्यक उसका तभी होगा जब उसका मान बहुपद में रख देने, जैसे px एक बहुपद है, इसका कोई भी शून्यक होगा यदि x जगह उसका मान रख देंगे, जैसे a का बात है, a का मान रख देंगे, पूरे पूरे बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो जाकर के ये a क्या होगा, उसका शून्यक होगा। तो बातों को समझ गए। तो pa बराबर क्या होने वाला है, शून्य। हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखिए आते हैं 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। एक शून्यक डैश है, लेकिन आप लोग क्या इस चीज को जानते हैं, क्या इसको आप पहचान पा रहे हैं कि ये कैसा बहुपद है? बोलिए तो ये कैसा बहुपद है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, ये कैसा बहुपद है? आप बोलिएगा सर ये तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि घात 2 है। तो बताइए इसका शून्यक कितना निकल सकता है, 2। तो लेकिन इसने पूछा एक शून्यक डैश है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, दोनों शून्यक को निकालेंगे, जो भी ऑप्शन में रहे, जो ऑप्शन मैच कर जाए उसमें टिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, दोनों को निकालने वाले हैं। तो चलिए देखिए, आप इन चीजों को समझ रहे होंगे कि यहां पे कैसे हम लोग करते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं। तो एक चीज बता देते हैं आपको,
किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, बहुपद को शून्य के बराबर कीजिए। ये शून्यक निकालने का रूल है। क्या कीजिए, आप बहुपद को शून्य के बराबर कर दीजिए। ऐसा आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। क्यों? आप शून्यक निकालने के लिए जा रहे हैं, तो भाई बहुपद तो शून्य के बराबर होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं शून्य का मान रखने से बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है। चलिए आते हैं, इसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो ए है, ये सॉरी ए यहाँ पे 2 है ना, ये 5 है, ये शुरू वाले अंक और लास्ट वाले अंक को गुना कर दीजिए। 2 पंचे 10 हो गया। अब इसका गुणनखंड आप निकालिए, 2 पंचे 10। कोई भी अंक आएगा उसको गुना करके आप 2 अंक बना लीजिए। यहां ऐसे देख पा रहे हैं 2 ही अंक है। अब इसी को जो है ना जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला मिलना चाहिए। कितना है बीच में? 3 है। तो देखिए 5 में से 2 घटेगा 3 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं, -3 है, -3 है। 5 और 2 का अंतर 3 तो आता है। ये तो भाई समझ गए। क्या आप ऐसे लिख दीजिएगा 5 - 2? बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये +3 होने वाला है। तो आप कैसे लिखिए, उल्टा करके लिखिए, 2 - 5 तो -3 हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें क्या करना है, चर x या चर x है ना, x लगा दीजिएगा दोनों में और घटा दीजिएगा। क्या बातों को समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या करने वाले हम लोग, यहां तो पहला चीज सैम लिखिए, तो बीच में जो -3x जगह इस चीज को लिखिए। क्या लिखेंगे? प्लस में 2x और माइनस में 5x। अब बताइए हम कुछ गलत किए हैं क्या? या -3x था, ये 2x - 5x लिखिए, तो घटाइए, देखिए उतना ही होता है ना, बात तो बराबर है। अब यहां पे कीजिए -5 बराबर 0। तो चलिए इसका अगला नियम देखिए, बता रहे हैं अगला नियम क्या है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप समझिए। एक चीज को आप यदि आप समझ जाते हैं, अगला चीजों को आप खुद से कीजिएगा। अगले चीज आप खुद से करने वाले हैं, तो यहां पे ऐसा हो जाने से 4 पद आ जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, शुरू 2 पद में अलग कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 पद में अलग कॉमन लेते हैं। चलिए कॉमन लीजिए, तो आप देख पा रहे हैं इसमें से 2 और x कॉमन आ रहा है। तो पहला पद में देखिए क्या x बच रहा है और यहाँ प्लस हो गया, तो 2x कॉमन ही चला गया, तो क्या 1 बचा। क्योंकि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। 2x कॉमन लेना मतलब दोनों में बारी बारी से 2x से डिवाइड करना, जो आएगा भागफल उसको यहाँ पे लिखना है। बात को समझ पा रहे हैं? चलिए आते हैं अब अगले 2 पद में हम लोग क्या करते हैं, इसे कॉमन लेते हैं। तो देखिए एक चीज आपको बता देते हैं, अगला 2 पद में जो कॉमन लेंगे, बीच में जो आने वाला है वो जो ये जो चीज देख रहे हैं ये सेम होना चाहिए, बिल्कुल हूबहू होना चाहिए, थोड़ा सा भी चिन्ह तक में अंतर नहीं होना चाहिए। आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, जो भी चीजें आप कॉमन लें। तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं यहाँ पे चिन्ह, कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो बताइए थोड़ा देखिए, तो यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ भी प्लस से आना चाहिए ना, लेकिन है माइनस, तो चिन्ह करना पड़ेगा वहां चेंज। तो चिन्ह कौन चेंज करता है, माइनस में, तो आप कॉमन ले लीजिए माइनस। बात समझ गए? इसके बाद यहां पुराना है x, तो बताइए आप 5 कॉमन लेंगे, x हो जाएगा ना, 5 आप कॉमन ले लीजिए। बातों को समझ रहे हैं? तो अब यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। तो भाई साहब देखिए माइनस आप कॉमन लिए तो माइनस पे खत्म हो गया, यहां बच गया प्लस। 5 कॉमन लिए, 5 खत्म हो गया, बच गया यहाँ पे x। अब बताइए यहाँ पे माइनस आप कॉमन लिए हैं, चिन्ह तो यहाँ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब 5 है कम 5, 1 हो गया, इक्वल टू 0। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप इस चीजों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अब शकल इसका मिलाइए थोड़ा, तो देखिए दोनों बीच वाला हूबहू दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका मतलब यहां तक सवाल मेरा सही है, यहां तक का सॉल्यूशन सही है। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम लोग ये करने वाले हैं, ये x ये तो दोनों हूबहू जो दिखता है, फिर से ये एक पद 2 पद हुआ, इसको आप कॉमन ले लीजिए। मतलब ये x + 1 जो है निकाल लीजिए बाहर, x + 1, तो बच गया क्या, यहाँ पे देखिए 2x और यहाँ पे इसमें -5। मैं कहने का मतलब आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये जो हूबहू बीच में ब्रैकेट में आएगा उसको अलग निकाल लीजिए और ये दोनों को एक घर में लिख दीजिए। बात को समझ रहे हैं? तो ये क्या हो गया, बराबर में 0। अब क्या करेंगे, ये देखिए इतना इंटू इतना बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर, दोनों को आप बारी बारी से 0 के बराबर कीजिए। यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा, -1। फिर यहां लिखिए
क्या लिखेंगे, चूंकि 2x माइनस 5 बराबर 0 और 2x बराबर ये हो गया 5, तो इसलिए बताइए x बराबर क्या होगा, 5/2 होगा। तो ये दोनों का दोनों शून्यक है। आपके आंसर में पता नहीं क्या है, आप डायरेक्ट आप लिख दीजिए क्या होगा, -1 या 5/2। तो बात रहा यहां पे कोई एक होगा, तो इससे मतलब नहीं कि एक है तो क्या होगा, एग्जाम में आपका इन दोनों में से कुछ भी रह सकता है ऑप्शन में। तो आप इसका शून्यक निकालने के लिए सीख गए होंगे। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए आप अपने HW का सवाल देख पा रहे होंगे। अब आगे की कहानी एक्सरसाइज का अगले दिन हम लोग करेंगे। देखिए HW क्या आता है, निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद नहीं है। ABCDEF आपको ऑप्शन दे रखे हैं, हो सकता है इसमें एक से अधिक भी बहुपद नहीं हो सकता। जो जो बहुपद नहीं होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में सिर्फ ऑप्शन बता दें कि इसमें से कौन कौन बहुपद नहीं है। देखिए एक बार ऑप्शन हम पढ़ के आपको बताते हैं, पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, आज ब्लू मार्कर है तो कम दिखता होगा। ये 6/x⁻² प्लस 8x प्लस 6, यानी कि बी नंबर ऑप्शन √3 x² प्लस √6 x प्लस 8, या सी नंबर -6, डी नंबर x प्लस 1/x, ई नंबर है 0, एफ नंबर है 4y³ प्लस 5y टू दी पावर -2 और प्लस में 9। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।